अंकुर अग्रवाल सर ने नीट 2023 का एग्जाम दिया और उन्होंने क्या सीखा वो आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अंकुर सर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे साथ 6 साल से एसोसिएटेड हैं और फिजिक्स के एक ऑसम टीचर हैं। सर ने जितनी बार बच्चों को पढ़ाया है बहुत रेगुलरली उसमें से रेगुलर टॉप रैंक्स आते रहते हैं। सर लगभग 15 सालों में सर लगभग मैंने 13 साल टॉप रैंक्स दिए हैं। टॉप रैंक्स का मतलब होता है आई हैव टॉट दिल्ली रैंक 5, दिल्ली रैंक 6, इंडिया 21, इंडिया 26, इंडिया 64, 77 फ्रॉम द सिंगल बैच। सर तो आप रैंक्स तो टॉप लेके आते हैं, पर क्या सर आपके जो बच्चे हैं सिर्फ टॉप रैंक्स पे आते हैं? सिलेक्शन जिसका सर देखिए, मैं कुछ 6-7 साल पहले एक पर्टिकुलर बैच को जानता हूं। मैंने एक ऑफलाइन बैच लिया था। देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द बैच, उसमें से 37 दिल्ली सिलेक्शंस थे। तो 37 आउट ऑफ 50 दिल्ली सिलेक्शंस। तो सर एकदम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं और सर आपके साथ ये शेयर करेंगे कि उन्होंने नीट 2023 एग्जाम देके क्या लेसन सीखे। अगर आपने ऑलरेडी नीट एग्जाम दिया है तो हो सकता है ये चीजें आपको पहले से पता हो, और अगर आपने अभी तक नीट एग्जाम नहीं दिया है तो आपको कुछ सीक्रेट्स पता चलेंगे जो कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर ही पता चल सकते हैं। Myself Ankur Agarwal, I did my computer science engineering from DTU and I am associated with neetprep.com since 2016. I am teaching NEET aspirants for around 15 years and I have taught 2-digit ranks in 13 years out of total 15 years of my teaching. Well बच्चों, आपसे एक बात शेयर करना चाहता था। ये आप सब जानते हैं कि नीट 2023 इज ओवर। हम में से कुछ लोग अब बहुत खुश हैं, कुछ निराश हैं, कुछ अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी हैं, कुछ सैड हैं। एनीवेज, मैं एक बात आपसे पर्सनली शेयर करना चाहता था, जस्ट टू सी द एग्जाम प्रेशर। एग्जाम वाले दिन क्या फीलिंग आती है बच्चे के मन में, क्या प्रेशर होता है। एसी रूम में बैठ के बहुत सारी फैकल्टीज कहती है फिजिक्स वॉज इजी, केमिस्ट्री वॉज इजी, बायोलॉजी वॉज वेरी इजी, इट इज इजी टू स्कोर 180 on 180 in physics, 180 on 180 in chemistry. How to score 180 on 180 in physics? In reality, एग्जाम वाले दिन बच्चे को 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 घंटे। इस चीज को जज करने के लिए मैंने खुद नीट 2023 एग्जाम दिया। मैंने बायो ऑलमोस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, या आप मान लीजिए कि बायो में कुछ क्लोज तुक्के थे, मतलब आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बायोलॉजी, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंने मोर और लेस किया, और इन जनरल मैं बस ऐसे ही उठ के चला गया एंड आई एम गेटिंग around 170 in physics, 170 in chemistry due to any reason, right? The thing is that मैंने कुछ चीज़ें बहुत बारीकी से एनालाइज करी। एक, आप बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हो। लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। इट वॉज प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी, प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी। आई कैन फाइंड एवरी क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मोर और लेस फ्रॉम एनसीईआरटी। सो What I now want to share with you is that अब इस समय पर supposedly you are getting around 400, 500, 350, 550, whatever. To some extent, if you are not getting a good government college और आप कोशिश कर रहे हैं कि next year prepare करके आप एग्जाम दें, तो that is a good choice. आप अगर ड्रॉप करने की ठानते हैं और आप एक अच्छी लगन से पढ़ाई करते हैं तो nothing is more worth than getting a good government college in NEET. ठीक है, बात आती है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं पढ़ाई करने के लिए। आपके पास अच्छी ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके आसपास में अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नो डाउट एवरीवन इज गुड, बट अगर आप चाहें, बिकॉज हम ऑथेंटिसिटी दिखाना चाहते थे, आई अटेम्प्टेड द पेपर बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू से कि देखिए मुझे ये इतना आता है, या एक और दो क्वेश्चन इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम ये चाहते हैं कि आप एक बार नीट प्रेप के कॉन्कर बैच का ट्रायल कोर्स अटेंड करिए। यू विल नॉट लूज समथिंग, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग। वी एक्चुअली वांट जेन्युइननेस इन द कोर्स। इवन लास्ट ईयर के कॉन्कर बैच में भी हमारी सारी फैकल्टीज ने प्रॉपरली टाइम पे कोर्स कराया। ऑल दी होमवर्क क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड इन द क्लास, ऑल्दो वी प्रोवाइडेड द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ एवरी क्वेश्चन। No student was denied of asking any doubt in the live classes. Proper testing was done. The testing is done strictly according to NCERT, right? So you should at least try our trial course, and we are starting it from 22nd May. That will be a good choice, and you can decide after that whether to go for offline or online or some other online institutes, right? तो सर एग्जाम के क्या लेसन्स हैं, क्या सीक्रेट्स हैं, वो हमने थोड़े तो आपसे सीखे। हाँ, मैंने बहुत सी चीजें सीखी सर वहां पर। इंस्टेड ऑफ वेरी डीप एनालिसिस ऑफ एवरी चैप्टर, आपको एनसीईआरटी लेवल का हर चैप्टर का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी में आप थॉरो होने चाहिए,
बाहर की सारी चीज़ों को आप डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। आपकी स्पीड, टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है वहाँ पर। सर तो पहली चीज आपने बोली जी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है सर। दूसरी चीज आपने बोली एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। तीसरी चीज आपने एक्यूरेसी का मतलब है सर यहाँ पर रीडिंग हैबिट। स्टूडेंट शुड बी एबल टू एनालाइज द क्वेश्चन इन अ सिंगल गो। There are 5 statement based question, 5 statements or 4 statements for a biology question. अब अगर आप उस स्टेप को 3 बार अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज कर रहे हो तो यू आर लूजिंग सम मार्क्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। तो तीसरी चीज आपने बोली टाइम मैनेजमेंट, जी, क्योंकि एग्जाम का टाइम तो फिक्स है, सबको सेम टाइम ही मिलता है, तो टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। रेस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग सब पढ़ के जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं, आते हुए क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करके आ रहे हैं। तो ये एक मेजर इशू है। तो सर अब जो बच्चा है जिसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे फिर से नीट देना है, देखो बच्चों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है तो आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है और एक रेगुलर अच्छी कोचिंग आपको डिसाइड करनी है। तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे वो सर बताएंगे कि हम एक अच्छी कोचिंग सर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सर अगर मैं आज एक स्टूडेंट हूं तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मैं कितना रेगुलरली तैयारी कर सकता हूं। जी, अगर मैं रेगुलरली तैयारी कर सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक रिकॉर्डेड कोर्स लूंगा जी, और उसे तैयारी करूंगा। लेकिन सर रिकॉर्डेड में आपको नहीं लगता कि बच्चे को सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं हो सकता है कि लेट्स से मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, वैसे तो लेट्स से मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेता हूँ, हो सकता है सर उसकी रिकॉर्डिंग 20 घंटे की हो। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं दे विल नेवर एंड। तो अब बच्चे को किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, देखिए रिकॉर्डेड कोर्स हमेशा कंटेंट वाइज काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग है, बच्चे के पास आप रिकॉर्डिंग दे रहे हैं तो वो कितनी देर तक भी किसी भी चीज़ को देख सकता है। उससे मुझे कुछ परसेंट बेटर एक अच्छा लाइव ऑर्गेनाइज्ड लाइव कोर्स लगता है सर। एग्जैक्टली सर। लाइव कोर्स में क्या होता है कि आपका एक रिदम बना रहता है, क्लास के साथ आपको पता रहता है कि मुझे आज ये चैप्टर कवर करना है, आज ये चैप्टर कवर करना है। नहीं तो क्या होगा कि आप महीने पीछे हो जाएंगे अपने शेड्यूल से। सर रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे? एग्जैक्टली अब यहाँ मान लीजिए से 200 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, आप उन 500 में कहाँ स्टैंड करते हैं उसको आप 21 लाख पे एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए। बिल्कुल। क्या 5000 स्टूडेंट्स दे रहे हैं टेस्ट, 20,000 दे रहे हैं, तो आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए। आप इंडिविजुअली अगर सिर्फ एक रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अच्छे हैं फॉर दोज हु आर सेल्फ मोटिवेटेड, जो एक रेगुलरिटी से पढ़ाई कर सकते हैं। बट जिनमें सेल्फ मोटिवेशन नहीं है या जिनको चाहिए कि मुझे कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है, मुझे डेली होमवर्क दो, मेरा होमवर्क चेक करो, मेरे डाउट्स लो, उनके लिए तो लाइव कोर्स है सर। बिल्कुल सर। तो हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है 20 जी, सेकंड से। हमारा कॉन्कर है सर। हमारा लास्ट ईयर भी हमने कॉन्कर रन किया, दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल बैच। हर बच्चे को इन क्लास डाउट सपोर्ट मिला है होमवर्क क्वेश्चंस का, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमने हर होमवर्क क्वेश्चन के बच्चे को वीडियो सोल्यूशन दिए, प्रॉपर टेस्टिंग हुई है, स्टूडेंट्स वर फ्री टू आस्क एनी डाउट। ठीक है सर, तो ये तो बहुत अच्छा है। आप हमारा वीडियो कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक पे चेकआउट कर सकते हैं। सर और क्या बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा लाइव क्लास लेने से उसको और क्या फायदा हो सकता है? सर देखिए, लाइव क्लास से शेड्यूल ही बेटर और इंपॉर्टेंट चीज़ है एक लाइव कोर्स को रिकॉर्डेड कोर्स से अलग करने के लिए। किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, कहाँ तक जाना है, वो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी डिसाइड कर लेती है सर अपने आप ही।